हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने तृतीयः पाठः गणतंत्र दिवस पढ़ा था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि शिक्षक ने विस्तार पूर्वक बताया कि परतंत्रता काल में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय 31 दिसंबर 1929 के दिन से लेकर 1/1/1930 दिनांक तक उस समय की कांग्रेस जो संस्था थी उसने लाहौर नगर में अधिवेशन किया। जो उस समय अविभाजित भारत में लाहौर नगर जो था वह भी हिंदुस्तान का ही एक अंग था, अंश था। तो उस समय उस अधिवेशन में लाहौर में ही अधिवेशन हुआ था ये। तो और उस अधिवेशन में सर्वैः राष्ट्रनायकैः सार्वभौमतंत्र रचयामहि प्रतिज्ञा कृता। उस समय सारे राष्ट्र नायकों ने हमारा भारत हमारा है और हम ही इस पर राज्य करेंगे, इस तरह की प्रतिज्ञा की थी। लाहौराधिवेशने राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्णध्वजारोहणम् अपि कृतम्। और लाहौर के अधिवेशन में ही उस समय 3 रंगों का ध्वज जो उन्होंने लहराया था। भारतीयानाम् अयं प्रतिज्ञा स्वप्नः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासे 15 दिनांके पूर्णतां गतः। और भारतीयों का यह प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 सन में 15 अगस्त के दिन जो ये स्वप्न था यह सच हो गया। उस दिन उन्होंने भारत को आज़ाद करवा लिया। देश स्वतंत्र अभवत और देश जो है वह स्वतंत्र हो गया। तदारभ्य प्रतिवर्ष 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। और उसी समय से प्रति वर्ष 15 अगस्त के दिन हम सब स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। और यह जो त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वह उत्साहपूर्वक हम मनाते हैं। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधान प्रारब्धम। और इसके पश्चात सन 1947 में तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया, परंतु संविधान बनने में 3 वर्ष लगे। हमारे देश का जो इतना विशाल संविधान है उसको पूरा करने में 3 वर्ष लगे। और 26 जनवरी सन 1950 को जो हमारा संविधान है वह पूर्ण हुआ। और इति कारणतः प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम आचरामः। इसी कारण प्रतिवर्ष इस दिन 26 जनवरी को सारा राष्ट्र हमारा गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वह मनाता है। तो इस तरह से हमारे 2 जो राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमारा जो संविधान था वह लागू हुआ, और इसीलिए 26 जनवरी को हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सर्वे धन्यवादाः अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। तो सभी छात्रों ने एक साथ धन्यवाद दिया अपने सर को और कहा कि हम सभी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का महत्व अब जान गए हैं। तो शिक्षक ने सबको आशीर्वाद दिया कि सब प्रसन्न रहें, सबको आशीर्वाद। यहाँ दिए हुए कुछ शब्दार्थ भी हम पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको पाठ का अनुवाद समझने में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे कि सुप्रभातम। सुप्रभातम का अर्थ होता है सुबह का नमस्कार। ताल लयबद्धम, गाने की धुन से युक्त, ताल और लय से युक्त। जब हम कोई भी गाना गाते हैं तो ताल और लय में निबद्ध होकर ही गाया जाता है किसी भी सॉन्ग को। अभ्यास्यामः अर्थात हम अभ्यास करते हैं। देशभक्ति पराणी, देशभक्ति से युक्त। प्रस्तोतुम, प्रस्तुत करने के लिए। फिर है मार्गदर्शनम। मार्गदर्शनम का अर्थ होता है निर्देश। चित्ताकर्षकम, अर्थात मन को आकर्षित करने वाला। भाषाधारेण, भाषा के आधार से। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, 3 रंग के झंडे का फहराना, है ना, इसको ध्वजारोहण भी कहते हैं। तो इस तरह से मुझे
लगता है कि आपको ये पाठ बहुत रोचक लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, तो आप इस पाठ को पढ़ें और अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।